हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेंट्रल ऑर्बिट में दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पैडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट या सेंट्रल फोर्स। यानी कि जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने सेंट्रल ऑर्बिट की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेंट्रल ऑर्बिट सेंट्रल फोर्स क्या होता है वो चीज पढ़ी थी, और सेंट्रल फोर्स को पैडल इक्वेशन से कैसे फाइंड कर सकते हैं ये उसका रिलेशन है। यानी कि आपको कोई भी इक्वेशन आर और थीटा में दे रखी हो तो आर को 1/r पुट करके और इस रिलेशन के द्वारा हम फोर्स एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये रिलेशन था हमारा पोलर फॉर्म ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ओके, आज हम सिमिलरली निकालेंगे पैडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। यानी कि आपको जो इक्वेशन है वो पी और आर में गिवन हो, यानी कि पैडल इक्वेशन कोई भी करो की पैडल इक्वेशन गिवन हो, यानी कि उसको हम सेंट्रल ऑर्बिट बोलते हैं कोई भी करो की इक्वेशन को, और वो किसी सेंट्रल फोर्स के अंडर वो मोशन करता है। तो सेंट्रल फोर्स और पैडल इक्वेशन में क्या रिलेशन होता है वो आज हम फाइंड करेंगे। तो पैडल इक्वेशन एक्चुअली मैं बता देता हूँ। ये मान लो कोई कर्व है जिसके किसी पॉइंट P पे हमने स्पर्श रेखा खींची। इस स्पर्श रेखा की ओरिजिन के द्वारा डाला गया लंब जो है, जिसकी लेंथ P परपेंडिकुलर की लेंथ P है, इस P और इस R के मध्य जो रिलेशन होता है उसको हम पैडल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन जनरल रिलेशन होता है इनके P और R में, वो होता है 1/p स्क्वायर 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 dr/d थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पैडल इक्वेशन होती है कोई भी कर्व की P और R में। तो आपको ऐसे दे रखा हो R इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, कोई कर्व दे रखा हो तो उसकी पैडल इक्वेशन फाइंड करनी हो तो इस रिलेशन के द्वारा हम उसको फाइंड करते हैं। और ये कैसे आता है इसकी मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, मैंने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। ओके, चलो इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे। अभी हम पैडल इक्वेशन फॉर ऑर्बिट के लिए फाइंड करेंगे, फोर्स जो आता है ना हमारा उसमें। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/r इज इक्वल टू यू, या फिर हम बोले 1/u इज इक्वल टू r। तो यहाँ से dr/d थीटा क्या आ जाएगा, u का रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, और du अपॉन d थीटा। समझ रहे हो, पहले 1/u का क्या -1/u स्क्वायर और u का क्या du अपॉन d थीटा। तो ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, 1/p स्क्वायर is equal to 1/r square, it means u square 1/r की पावर 4, it means u की पावर 4 dr/d थीटा, यानी कि ये रहा इसका स्क्वायर। dr/d थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/u की पावर 4 और du/d थीटा का स्क्वायर। ओके, u की पावर 4 से u की पावर 4 कैंसिल, तो इसके इक्वल क्या आ गया, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस du/d थीटा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अब हम इस इक्वेशन का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। कर दीजिए, 1/p स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/p स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा -2/p क्यूब dp/d थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर का करेंगे तो 2u du/d थीटा प्लस इसका करेंगे पावर नीचे आ जाएगी du अपॉन d थीटा, और फिर du अपॉन d थीटा का एक बार करेंगे तो d स्क्वायर u अपॉन d थीटा स्क्वायर। ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस du अपॉन d थीटा को कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, 2 दोनों तरफ काट दो, 2 तो कैंसिल आउट हो गया, और du अपॉन d थीटा को डिवाइड कर दो तो -1/p
पी क्यूब डी पी बाई डी थीटा और डी यू अपॉन डी थीटा को डिवाइड करोगे तो मतलब डी यू अपॉन डी थीटा ऊपर चला जाएगा और इज इक्वल टू यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर बचेगा और u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर एफ होता है क्या? एफ नहीं होता, ये रहा एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर होता है ना। तो ये वहां पे पुट कर दीजिए, तो एफ बटे एच स्क्वायर यू स्क्वायर। अब डी थीटा से डी थीटा काट दीजिए और हमारे पास इक्वेशन आ गई एफ अपॉन या फिर एफ इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको आप अदर साइड मल्टीप्लाई करवा दीजिए, सॉरी ये ना डी यू अपॉन डी थीटा, या डी थीटा काटो मत, यहाँ पे डी यू अपॉन डी थीटा की हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू कहां से, ये यहां से। फिर हमारी इक्वेशन है वो P और R में चाहिए ना। अब देखो अगर हम इसको काटते नहीं, इसको U थीटा को काट देते तो डी पी अपॉन डी यू बचता, तो U तो हमें रखना नहीं है, हमें R और P में रखना है, ठीक है ना, R और P में रखना है। इसलिए आप डी यू अपॉन डी थीटा को वापस यहाँ से सब्सटीट्यूट करोगे, क्या करोगे, डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस यू स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। और यहाँ पे ये इसका रेसिप्रोकल है क्या, हाँ, तो ये अपन डी यू अपॉन डी थीटा है, तो डिवाइड में लिखोगे आप, क्या लिखोगे, 1 अपॉन माइनस यू स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा। तो ये आ गया आपके पास, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 1 अपॉन पी क्यूब डी पी बाई डी थीटा और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास यू स्क्वायर नीचे तो और डी आर बाई डी थीटा और इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर और यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई आर स्क्वायर। तो इस यू स्क्वायर का क्या होता है, 1 बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपना ऊपर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई पी क्यूब और डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट और डी पी बाई डी आर। अब ठीक है, और एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर वो क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दो, तो एफ अब इज इक्वल टू एच बाई पी क्यू डी पी बाई डी आर। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई फोर्स और पैडल इक्वेशन में रिलेशन सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, जैसे हमने वो पोलो वाली पढ़ी थी वैसे ये पैडल वाली आ चुकी है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम एक डेरिवेशन और करते हैं, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी पॉइंट इन द सेंट्रल ऑर्बिट। linear velocity of a particle at any point on central orbit, in the central orbit. सेंट्रल ऑर्बिट में कोई भी पॉइंट है उसके ऊपर लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, वो फाइंड करते हैं। ओके, तो देखिए हम कोई पॉइंट लेते हैं, ये मान लो कर्व है और ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट
आर थीटा और एक्स वाई में ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये आर रेडियस से मिला दिया मैंने इसको, ये हमारी इनिशियल लाइन थी या फिर एक्स एक्स लाइन, तो ये वाला आर हो गया, ये वाला हो गया थीटा, और ये दूरी कितनी होगी y, और ये कितनी होगी x, और मैं इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच देता हूं जिसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया जिसकी लेंथ में मान लेता हूं p है। ओके, तो ये जो p है इस पॉइंट पे हम मानते हैं कि उसकी वेलोसिटी v है। एट पॉइंट p द वेलोसिटी इज v। लेट p पर कण का वेग v है, ठीक है। तो अब ये बताओ, जो OX है, ये O पॉइंट है, OX के अनुदिश x x के अनुदिश इस वेग का घटक क्या होगा, x डैश होता है ना, x का डेरिवेटिव, और y x के अनुदिश जो घटक होता है उसको हम y डैश से लिखते हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट का कोई भी v है, इसकी वेलोसिटी का x x की दिशा में वेग का घटक x डैश और y की दिशा में इसका वेग का घटक y डैश होता है। और OP यानी कि जो ये हमारी रेडियस वेक्टर है इसकी दिशा में इसका घटक होता है r डॉट, r का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, और इसके परपेंडिकुलर यानी कि ये ट्रांसवर्स दिशा में इसका जो वेग का घटक है वो होता है आर थीटा डॉट। ये मैंने आपको करवाया हुआ है स्टार्टिंग में जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर। ओके, तो अब हम चाहते हैं v का o के सापेक्ष, इस v वेलोसिटी जो है ना, v हमारी इस पॉइंट p पे जो वेलोसिटी है इसका o पॉइंट के अनुदिश अराउंड वेग आघूर्ण चाहते हैं, वेलोसिटी आघूर्ण। तो बल आघूर्ण तो होता है बल इंटू दूरी, और यहां पे हमारे पास क्या होगा, वेग का यानी कि वेग गुणा दूरी, यानी कि वेग इंटू ये p लेंगे हम, ठीक है। तो एट पॉइंट या फिर o के अराउंड बल वेग आघूर्ण, वेग v का o के सापेक्ष आघूर्ण, वेग v का o के सापेक्ष आघूर्ण, तो ये आपका होता है vp, vp, ठीक है। और vp इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डॉट, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, v तो हमारा होता है इन दोनों का औसतन वेलोसिटी यानी कि अंडर रूट एक्स डैश स्क्वायर और प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये होता है हमारा v। और p, ये जो p है ये हमारा, ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ है ये हमारी होती है एक्स वाई डैश माइनस वाई एक्स डैश डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर। ये यहां पे रखोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा, फाइनल क्या बचेगा एक्स वाई डैश माइनस वाई एक्स डैश। तो ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाती है। या फिर ये हर किसी के लिए ट्रू होती है, तो इसलिए ये एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। इसके इक्वल क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है h। तो vp इज इक्वल टू h, या फिर v स्क्वायर p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई p स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, यानी कि आपको जब भी वेलोसिटी पूछी जाए तो ये फॉर्मूला आप उसमें यूज करोगे। ओके, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं,
A particle move in ellipse under a force which is always directed toward its focus. A particle moves in ellipse under a force which is always always directed toward its focus. Directed towards its focus. Okay. Find the law of force and velocity at any point of its path. Then find the law of force, and velocity at any point of its path. तो हमें एक इलिप्स गिवन है, एक इलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसा एक इलिप्स हमें गिवन है। तो ये पूछ रहा है इस पे जो बल कार्य करता है वो इसके फोकस की तरफ रहता है ऑलवेज। ठीक है, तो हमें इसका फोकस ये नहीं होता क्या, यहाँ पे और यहाँ पे होता है। ठीक है, तो मान लो इसके फोकस की तरफ इस पे बल लग रहा है और इलिप्स के अंदर ये मोशन कर रहा है। फिर हमें पूछा गया है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है उस एफ का रिलेशन या लो फाइंड कीजिए। एफ का आर के साथ जो रिलेशन होता है वो फाइंड कीजिए और वेलोसिटी भी फाइंड कीजिए। तो मैं इसकी पैडल इक्वेशन यूज करूंगा। जो हमारा एलिप्स होता है इसकी पैडल इक्वेशन होती है, वो पैडल इक्वेशन होती है हमारी बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाई आर माइनस 1। ये इलिप्स की पैडल इक्वेशन होती है। ठीक है, पैडल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इसको आप अलग से नोट करके रख लीजिए। तो सबसे पहले हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये देखो, ये है हमारा फोर्स का फॉर्मूला। क्या आएगा, एच स्क्वायर था क्या, सॉरी एच स्क्वायर था, एच स्क्वायर बाई पी क्यूब डी पी बाई डी आर। यानी कि पी का हमें आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए और बाकी ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा एफ मिल जाएगा। तो ये हमारा P है, ये रहा, ये हमारा रिलेशन है। तो इसका आप P के आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, तो यहाँ से आ गया माइनस बी स्क्वायर 2 बाई पी क्यूब। पी का कर दिया पी स्क्वायर 1 अपॉन पी स्क्वायर होगा माइनस 2 अपॉन पी क्यूब, बी स्क्वायर एज इट इज है, और पी का करेंगे तो डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू आर का करेंगे तो माइनस 2 अपॉन आर स्क्वायर और 1 का हो गया 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से आप क्या करोगे, dp बाय dr की वैल्यू फाइंड कर लो। और एक्चुअली हमें क्या चाहिए, p क्यूब भी डिवाइड में चाहिए, तो आप 1 अपॉन पी क्यूब dp बाय dr की वैल्यू यहाँ निकाल लो। 1 अपॉन पी क्यूब dp बाय dr इज इक्वल टू माइनस से माइनस काट दो, 2 से 2 काट दो, तो a बाई बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ गया अपने पास वैल्यू, है ना। अब क्या करेंगे, इसको उठा के रख देंगे हमारे फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, एच स्क्वायर बाई पी क्यूब डीपी बाई, तो इसको एच स्क्वायर से डिवाइड करना है बस और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, एच स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर आर स्क्वायर, या फिर आप बोलो तो
एफ इज समानुपाती 1/r²। जो हमारा फोर्स जो है वो आर के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। हो गया, तो ये हमें दिखाना था, ये रिलेशन हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट अब हमें चाहिए वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर होती है ना। तो 1/p स्क्वायर की वैल्यू आप ये रही यहां से निकाल लो। तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/b स्क्वायर 2a/r-1, ये उस इक्वेशन में रख दीजिए। ये रिलेशन हमने अभी फाइंड किया था। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और 2a/r-1। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी। तो बस यही हमें फाइंड करना था, ठीक है ना। तो ये सिर्फ r पे डिपेंड करता है, तो इसलिए हमारी जो पार्टिकल है वो उसकी दिशा नहीं होती, सिर्फ r के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों वेलोसिटी और फोर्स दोनों r के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इसको आप शो करना है या दिखाना है, ऐसे इसको सोल्व करना है एग्जाम्पल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।